राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ शिव जी की व्रत कथा, जिसे सोमवार के दिन सुनी जाती है तथा 16 सोमवार करे तभी भी इस कथा को सुन सकते हो तथा श्रावण मास में भी इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। एक दिन शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जाता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। शिव जी ने कहा कि हर रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा, पर पार्वती जी ने जिद कर ली। तब दोनों जने नंदी पर चढ़कर बाजार में चले गए। कई जने उन्हें देखकर हंसने लगे, कहने लगे देखो लोग लुगाई दोनों बैठ गए हैं, नंदी को बोझ से मार रहे हैं। यह सुनकर शिव जी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे। लोग फिर हंसने लगे, बोले देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बिठा रखा है। आगे जाकर शिव जी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग कहने लगे देखो आप तो बैल पर बैठा है और अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। ऐसा कहकर शिव जी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा कैसे बेवकूफ है, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिव जी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। एक औरत पानी भरने जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली राम मरा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती, और वो औरत आगे चली गई। शिव जी ने अपने हाथ का तकिया निकाल लिया। थोड़ी देर में औरत वापस आई तो वो शिव जी को देखकर कहने लगी कि जोगी बना है पर कितना गुस्सा आता है, मेरे कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल लिया। औरत चली गई तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा दुनिया का खेल देख लिया, आदमी आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देते। शिव जी पार्वती जी आगे चलने लगे तो पार्वती जी ने कहा मुझे तो भूख लग रही है। शिव जी ने कहा तुझे पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिव जी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा माई भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा मेरे तो घर में ही पूरा नहीं पड़ता, तुझे भोजन कहाँ से कराऊं। तब शिव जी और पार्वती जी आगे दूसरी बुढ़िया माई के गए। वहाँ गए तो बुढ़िया माई ने पूछा क्या खाओगे। शिव जी पार्वती जी ने कहा खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा आप बैठो मैं अभी। शिव जी पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं सामग्री लेने जा रही हूँ। शिव जी ने कहा पहले तुम्हारे घर में एक बार देख लो। बुढ़िया माई ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरे। जब खाना बन गया तब बुढ़िया माई ने 3 थालियों में परोसा, नंदी जी की, शिव जी की और पार्वती जी की। तब शिव जी बोले 3 थालियों में और परोसो। तब बुढ़िया माई ने पूछा कौन जीमेगा। शिव जी ने कहा कि एक तेरा बेटा, एक तेरी बहू और एक माई तू खुद। तब बुढ़िया माई ने कहा महाराज मेरे तो बेटा ही नहीं है। शिव जी ने कहा पीछे मुड़ के देखो। देखा तो 16 वर्ष का बेटा और एक बहू गठजोड़ से खड़े थे। सब ने जीम लिया। शिव जी पार्वती जी तो घर चले गए। बुढ़िया माई सब जगह प्रसाद देने लगी। वह पहली बुढ़िया के भी प्रसाद देने गई थी। उसने पूछा आज तेरे घर कोई आया था, किस बात का प्रसाद दे रही हो। तब दूसरी बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया माई ने कहा कि वो मेरे यहाँ भी आए थे, अब किधर गए। बुढ़िया माई ने बताया कि वे इधर गए हैं। तो पहली बुढ़िया माई शिव जी पार्वती जी के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी आपने मेरा धन ले आए और उस बुढ़िया माई को दे दिया। शिव जी ने कहा मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कहा तो तेरे ना हो गया, उसने हाँ कहा तो उसके धन हो गया। हे भगवान रसोई जिमाई उस बुढ़िया माई को जैसा धन दिया वैसे सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले व उकारा देने वाले सभी पर कृपा करना। कथा समाप्त।